वेलकम बैक दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट सीरीज में ये है हमारा वीडियो नंबर 9 और आज हम बात करने वाले हैं साइकाइट्री, एनेस्थीसिया एंड रेडियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि टारगेट करता है आपके एफएमजी एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 को। अगर आप मेरे बताए गए इन टॉपिक्स को अपने रिविजन स्केड्यूल के साथ पढ़ करके जाते हैं तो आई बिलीव कि 160 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लेंगे अपने एफएमजी एग्जामिनेशन में। तो आज के सब्जेक्ट के टॉपिक्स को डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम ऑलरेडी एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, एफएम, टीपीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्सगाइनी, पीडिया, ऑर्थोडर्मा और आज के सब्जेक्ट्स हैं हमारे साइकेट्री, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी। इन सभी के टॉपिक्स के जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में आप ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और वहां से आप जाकर के इन सभी की पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ फाइल। और अगर आप चाहते हैं इनके बारे में वीडियोस देखना तो ऐसी ही वीडियो सीरीज हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिन सभी का पार्ट वाइज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप क्लिक करके पार्ट बाय पार्ट सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक्स पे। दोस्तों, हमने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो फाइल है वो ओपन कर ली है। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक इस पीडीएफ फाइल के अंदर भी दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है और पुराने सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे और फिर वहां से आप इन सभी की जो पुरानी फाइल्स हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे पहले सब्जेक्ट एनेस्थीसिया के बारे में। देखिए, एनेस्थीसिया में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है वो है ड्रग्स। ड्रग्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कौन से केसेस में कौन सा ड्रग देंगे, कहां पे कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो सारे के सारे एनेस्थेटिक ड्रग्स आपको पता होने चाहिए। फार्मा के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, बट फार्मा में ना इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। इसीलिए एक सब्जेक्ट अलग बनाया गया एनेस्थीसिया। इसके अंदर सारे ड्रग्स आपको लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे, जितने भी एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं। बट आप चाहें तो फार्मा में भी कुछ कंपोनेंट इसका पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मलम पट्टी स्कोर, इस पे तो हर बार एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। एएससी ग्रेडिंग पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एनेस्थीसिया के आपको टाइप्स एंड स्टेजेस के बारे में भी पढ़ना है, जो भी स्टेप्स होते हैं एनेस्थीसिया के अंदर आपको वो पढ़ करके जानना है। जनरल एनेस्थीसिया, उसके कंपोनेंट्स, स्टेप्स एंड टीवा, दैट इज टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में बात करें मॉनिटर्स की, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटर जो आता है दैट इज ऑफ कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी के मॉनिटर के बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस जितने भी ग्राफ्स है वो आपको पता होना चाहिए, कौन से कंडीशन में कौन सा ग्राफ देखने को मिलेगा, फ्लैट लाइन कब मिलेगा। तो ये ग्राफ्स आपको पिक्चर के तौर पे याद करके जाने, क्योंकि उनके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इजीली देखने को मिल जाएंगे। यस, कैप्नोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कैप्नोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्नोग्राफी का जो डिवाइस होता है ना वो भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो यस आपको वो भी देख करके जाना है। नेक्स्ट वी हैव इज एनेस्थीसिया मशीन, 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया मशीन के सारे कंपोनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर एक बार आपको पढ़ करके जाना है। फिर आपको प्रेशर मेजरमेंट वाला सिस्टम देखना है, जिसके अंदर आपको आर्टिरियल प्रेशर और वीनस प्रेशर दोनों मेजरमेंट वाले सिस्टम देखने हैं। तो और उसके साथ साथ आपको देखना है कैथेटर्स, जो भी कैथेटर्स यूज करे जा रहे हैं, क्योंकि उस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। देन वी हैव इनहेलेशनल एजेंट्स, आपको सारे ड्रग्स पता होने चाहिए इसके अंदर और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जरूर पढ़ करके जाइएगा। फिर उसके बाद में इंट्रावीनस एजेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लोकल एनेस्थेटिक्स जरूर पूछ लिया जाएगा आपसे, क्योंकि डे केयर सर्जरी में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिडोकेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पता होना चाहिए आपको। और कहां कहां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये भी पता होना चाहिए। फिर पिन इंडेक्सिंग सिस्टम, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एनेस्थीसिया सब्जेक्ट के अंदर। पिन इंडेक्सिंग सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एनेस्थीसिया मशीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब पता होनी चाहिए। यहां पर ना जो आपके गैस सिलेंडर्स आते हैं उनके अंदर आपको कलर कोडिंग और लेबलिंग दोनों पढ़ के जाना है। स्पेशली जो कलर कोडिंग है और पिन इंडेक्सिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर इन पे क्वेश्चन आ जाएगा। लेबलिंग वाले पे इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन और पीडियाट्रिक सर्किट्स, ये भी बहुत आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मिपल्सन सर्किट वगैरह जैसे पूछ लेते हैं और आपसे इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएगा, तो यस पढ़ करके जाइएगा, अच्छे से इमेजेस देख करके जाइएगा इसके एटलीस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्पाइनल एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो भी। और नेम्स ऑफ द ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनहेलेशनल ड्रग्स जो है ना उनके ड्रग्स के नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज प्लस इसका जो रिवर्सल होता है वो भी आपको पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइकाइट्री। साइकाइट्री देखिए मोर ऑफ अ न्यू लैंग्वेज कहूंगा मैं दो सब्जेक्ट्स को एमबीबीएस के सिलेबस के अंदर एक न्यू लैंग्वेज के टाइप में कंसिडर करता हूं। फर्स्ट वन इज फोरेंसिक मेडिसिन एंड सेकंड वन इज साइकाइट्री। इन दोनों के अंदर ना आपको बहुत सारे नए नए टर्म्स देखने को मिलते हैं। अगर आप उन टर्म्स को डिकोड कर पाते हैं, अगर आप उन टर्म्स को नॉलेज में रखते हैं, याद रखते हैं, तो यस आप 50 से 60% तो सब्जेक्ट के नॉलेज वैसे ही रखते हैं, इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी आपको एडिशनल पॉइंट्स पढ़ने ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरुआत
बात करूंगा MMSE दैट इज मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन वर्सेस मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। इनके कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन आ जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे पास डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और इल्यूजन, तीनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको पढ़ करके जाना है, किसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिकली देखने को मिलता है, कौन सी डिजीज में, वो भी आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा अगर साइकेट्री सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो। यहां पे आपको सारे टाइप्स पढ़ के जाने हैं, फिर यूजीन बॉयलर्स के 4A पढ़ करके जाने हैं, ट्रीटमेंट जरूर पढ़ के जाना है, फिर 11 SFRS जो कर्ट स्नाइडर ने दिया था, स्नाइडरेनियन फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, जरूर आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिवेलेंस पे क्वेश्चन स्पेशली नीट पीजी में पूछा जाता है, बट अब नीट पीजी जैसे क्वेश्चन आपको एफएमजी में भी कुछ कुछ देखने को मिल जाते हैं, तो यस प्रिवेलेंस वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। एक टेबल आती है, उस टेबल को आपको याद करना है, एटलीस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज डिप्रेशन। डिप्रेशन पे 100% क्वेश्चन आएगा और डिप्रेशन के सिम्टम्स एंड टाइप्स जरूर पढ़ करके जाने हैं। नेक्स्ट वी हैव इज मेनिया। मेनिया के अंदर टाइप्स और ट्रीटमेंट में स्पेशली जो लिथियम है, और लिथियम कहां कहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और कहां कहां पे इजीली दिया जा सकता है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो भी आपको पता होना चाहिए। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम अगर मैं कंसिडर करूं एज अ ड्रग इन साइकाट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर एंजाइटी के अंदर टाइप ऑफ फोबियास भी आपको पता होना चाहिए। ओसीडी इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वी हैव इज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इसके अंदर देखिए कोकेन, ये सब चीजें तो पूछी जाती है, बट यहाँ पे ना एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी स्पेशली जो पोर्शन आता है डिलीरियम ट्रेमर्स वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेडली बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। यस, इसीलिए आपको एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम तो जरूर पढ़ के जाने हैं। इसके टाइम वाइज स्टेजेस होते हैं, टाइम वाइज आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जब भी विड्रॉल सिम्टम आते हैं तो जरूर आपको पढ़ करके जाना है। देन वी हैव स्लीप डिसऑर्डर्स। इसके अंदर आपको REM और NREM स्लीप डिसऑर्डर्स के नाम पता होने चाहिए। ग्राफ अगर आपको पता हो तो बढ़िया बात है, EEG आपको जरूर देख लेना है। नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। इसके अंदर आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और उसका ट्रीटमेंट प्लस अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक सेटेरियासिस, निम्फोमेनिया वगैरह, ये टर्म्स आपको पढ़ करके जाने हैं। हालांकि वो चीजें आप FMT में भी कवर कर लेते हैं, बट यहां पे भी एक बार पढ़ लेंगे तो यस आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। लास्ट सब्जेक्ट इज रेडियोलॉजी। और रेडियोलॉजी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा MBBS के अंदर इतना कुछ बहुत बड़ा और इतना कुछ हेवी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको ज्यादातर जो रेडियोलॉजी में पढ़ना है वो आप ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, फॉर एग्जांपल सर्जरी, फॉर एग्जांपल पैथो, इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको बहुत सारी चीजें कवर करा दी जाती है। अब इसमें सिंपल सा एक इमेज दे दिया जाता है, इट कैन बी CT, इट कैन बी MRI, इट कैन बी एक्सरे, कुछ भी हो सकता है, रेडियोग्राफ वगैरह, तो उसको देख करके आपको सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैं बात करूंगा रेडियोलॉजी के अंदर बेसिक्स की। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, जनरेशन ऑफ रेज, जितने भी अल्फा बीटा गामा सारे रेज के बारे में पता होना चाहिए, एक्सरेज के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ रेज आपको पता होना चाहिए, और पेनिट्रेशन पावर, हर एक रे की अलग अलग पेनिट्रेशन पावर है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रेडिएशन की यूनिट्स और हैजार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाएगा। स्पेशली यूनिट्स में कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, एक टेबल सी होती है, वो आपको जरूर पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट न्यूरो रेडियोलॉजी। तो न्यूरो रेडियोलॉजी अगर आपने अच्छे से एनाटॉमी पढ़ी है, न्यूरो एनाटॉमी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो ईजी है बहुत आपके लिए, क्योंकि आपको सिंपली एक CT स्कैन या MRI स्कैन की एक इमेज दे दी जाएगी और उसमें बस एक स्ट्रक्चर मार्क करके पूछा जाता है कि क्या है ये स्ट्रक्चर, तो वो आपको बताना। अगर आपको अच्छे से एनाटॉमी याद है तो यस न्यूरो रेडियोलॉजी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। फिर न्यूक्लियर स्कैन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एक नया फील्ड, रिसर्च फील्ड है ये, तो यस इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और न्यूक्लियर स्कैन और न्यूक्लियर ट्रीटमेंट दोनों पर आते हैं। रेडियोथेरेपी यस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कीमोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। कीमोथेरेपी हमने फार्मा में कवर किया था, एंड यहाँ पे आपको रेडियोथेरेपी पढ़ना है, रेडियोथेरेपी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के अंदर देखिए बहुत सिंपल है, चेस्ट रेडियोग्राफ जो आता है ना, इसके अंदर बहुत सिंपल चीजें आपसे पूछी जाती है, उनके आपको सारे के सारे इमेजेस और उनको डिकोड करना बहुत ईजी लाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया का अगर आपके पास चेस्ट रेडियोग्राफ आ गया, प्लूरल एफ्यूजन या न्यूमोथेरेक्स का आ गया, तो यस आपको देखते ही आइडेंटिफाई करके बताना है, तो ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। बहुत बेसिक है, नॉर्मल प्रैक्टिस में भी आपको यूज आएंगे और एग्जाम में तो यस पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज नेम्ड साइंस। और नेम्ड साइंस आप ऑलरेडी अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बर्ड बीक अपीयरेंस है, फॉर एग्जांपल कॉर्डमेन्स ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल डबल बबल अपीयरेंस है, ट्रिपल बबल अपीयरेंस है, तो ये आप अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, सर्जरी वगैरह में। तो वो बस आपको एक साथ कंपाइल करना है और यहाँ पे याद रखना है। अगर आप चाहें तो एक साथ यहाँ पे पढ़ लीजिए, या फिर आपने अगर अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है और आपको अच्छे से याद है तो फिर आप इसको यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। बट यस ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें सिंपली एक आपको पिक्चर दे दिया जाएगा और उसके बाद में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जनरली सिंगल लाइनर्स होते हैं, इसमें केस बेस्ड स्टडी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी नहीं। यहाँ पे आपको जनरली सिंगल लाइनर्स देखने को मिलेंगे, तो यस सिंगल लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे जरूर पढ़ करके जाइएगा।
तो आई थिंक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सारे सब्जेक्ट की जो एक कंपाइल्ड फाइल आपको देखने को मिल जाएगी बहुत ही जल्द, सारे सब्जेक्ट की कंपाइल्ड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। तो यस, सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कंपाइल्ड फाइल बहुत जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आई थिंक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।